क्या आप जानتے हैं कि मस्जिद के सामने नाच गाने की वजह से एक भयानक अजाब आया। अल्लाह के घर के पास ऐसी हरकतें करना कबूल नहीं किया जाता। और इसके बाद क्या हुआ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक गलती ने पूरे इलाके में भगदड़ मचाई और इंसान को अल्लाह की तरफ से किस कड़ी सजा का सामना करना पड़ा। वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इस वाक़े का सच। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना के बारे में और कैसे इस नासमझ हरकत का अजाब सामने आया। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ताल्लुफ़ करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो महबूब होकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो वो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज़ में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से वे अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाक़या है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते रहते। ये हजरत साबिर पाक की जिंदगी का एक हिस्सा था। जब वो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे, एक दिन जब वो इबादत में व्यस्त थे, मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजाने की आवाजें आने लगी। जैसे ही आवाज बढ़ी और इबादत में खलल पड़ा, हजरत साबिर पाक ने अपने खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, बाहर जाकर देखो, ये आवाज किस चीज की है। ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहाँ बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत शमशुद्दीन बाहर गए और उन लोगों से कहा, बाबा का हुक्म है कि मस्जिद से दूर जाकर बाजा बजाओ क्योंकि यहाँ इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने जवाब दिया, जाओ बाबा से कह दो कि वो अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दे। शमशुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शमशुद्दीन वापस लौट आए और फिर मस्जिद में जाकर देखा कि बाजा की आवाज और भी तेज हो गई थी। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने शमशुद्दीन से पूछा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमशुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दे। इतना सुनते ही हजरत साबिर कलियारी को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने ये कहा, हजरत शमशुद्दीन ने वो प्याला उलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करने लगे। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। हजरत शमशुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो बड़े पहाड़ दोनों ओर से आ रहे हैं और लोगों में चीखो पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ सभी को रौंद देंगे और सब उनके नीचे दब जाएंगे। इस मंजर को देखकर हजरत शमशुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ़ कर दीजिए, न जाने कहाँ से ये दो बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वे जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफ़ी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, अब जब वे माफ़ी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमशुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करामात हुआ और वो दोनों पहाड़ तुरंत ही गायब हो गए। इस करामात को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बायत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमशुद्दीन ये सोचते हैं कि बाबा से वो प्याला मांग लेंगे क्योंकि उसमें बहुत तासिर है, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं
है कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तो वो उससे मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमशुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वो मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासिर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमशुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वो तासिर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चेक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र मिलेगा। वो तासिर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमशुद्दीन को असल बात समझ में आ गई और वो चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे तुरंत ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसा करना ना सिर्फ अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है बल्कि ये खुद उनके अपने हक और सलामती के खिलाफ भी है। मस्जिद जहाँ अल्लाह की इबादत होती है वो एक पाक जगह है। जब हम उसकी हुकूमत करते हैं तो अल्लाह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन यदि हम उसका अपमान करते हैं तो ये हमें मुसीबतों में डाल सकता है। हमें हमेशा अल्लाह के घर की इज्जत करनी चाहिए और उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। कभी ना भूलें कि जब भी हम अल्लाह के घर की शान को नुकसान पहुँचाते हैं तो उसका अंजाम हमें मिलता ही है। हमें अपने ईमान और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हर वक्त अपने कामों में अल्लाह के पैगामों को मानना चाहिए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। उसकी बेहुरमती करते हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।